राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चाहे कितना भी कोई प्रयास कर लो, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है। तो इसको जानने के लिए हम एक सुंदर सी चंद्रमुखी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए सुनिएगा चंद्रमुखी की कहानी कि क्या कोई भाग्य को हरा सकता है, क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुनें। इस वीडियो में हम एक सुंदर सी कहानी के जरिए आपको बताएंगे कि भाग्य बदल सकता है या नहीं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता पंडित रहते थे। उस ज्योति की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिष के पास आया करते थे। वह पंडित बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य था और दूर से ही पढ़कर लोगों को यह बता देता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। वह ज्योतिष तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखता था। उस ज्योतिष के घर एक दिन एक परम तेजस्वी बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिष और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी अवस्था जब 7 वर्ष की हुई, तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसका पिता सभी को बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और किसी उत्सुकतावश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर वह ज्योतिष बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं आपके भाग्य के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता की ऐसी बातों को सुनता है तो वह बड़ी ही दुखी मन से माँ के पास लौट जाता है। अब धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन वह ज्योतिष बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिष बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार वह ज्योतिष आज अपने पुत्र का भी भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिष ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिष ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिष सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैं जाति से ऊंचे कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का व्यवहार नीच कुल में एक मछुआरे से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिष ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं संतान है उसकी अवस्था मात्र 6 मास की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो उस ज्योतिष ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ।
तो ज्योतिष कहता है कि मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वह ज्योतिष ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते पहुँच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिष को बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तब ज्योतिष ने कहा, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है क्या? तो मछुआरा बोला, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिष फिर कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने। मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है। इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। तो पंडित कहता है, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तो मैंने देखा कि तुम पर तो घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिष के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी 6 महीने की है मात्र। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ? तो ज्योतिष कहने लगा, देख मछुआरे, जब मैंने तुम्हें यह बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूँगा। वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिष को दे देता है। ज्योतिष मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिष सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिष एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिष सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था और मरना तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था। इसी कारण वह बक्सा उस गंगा के जल में डूबता भी नहीं है और माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान को आता है, तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैरों का अंगूठा पी रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने ही मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यह आप किसकी पुत्री को ले आए हैं, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने हमको दे दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े ही अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वह दोनों बच्ची का लालन पालन करने लगे। समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थी। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितानी जी अपने पति से बोली कि सुनो जी, हमारी बिटिया अब
शानी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर अच्छा सा वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर आज वह पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। जब आसपास कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी बेटी के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योतिष के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिष के एक इकलौता पुत्र भी है। उसकी आयु और भी विवाह योग्य है। यदि पंडित जी आपकी बात उन ज्योतिष महाराज के पास बन जाए तो अपनी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बात को सुनकर वह पंडित जी उस ज्योतिष के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वह ज्योतिष के घर पहुंचे, वहां पर ज्योतिष से मिले और पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया। तो ज्योतिष को अपने आने का कारण बताया कि हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो ज्योतिष बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिष पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित जी की पुत्री और ज्योतिष के पुत्र के शादी होने वाली बात होती है। वह ज्योतिष अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया है। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। उस ज्योतिष को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया वह तो अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया वैसा होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। उसी कन्या का आज ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बड़ा खुश था। पंडित की पुत्री भी सुंदर सा पति पाकर खुश थी और ज्योतिषी का इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिष के पुत्र चंद्रकांत को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी उसकी पुत्री और पुत्रवधू ज्योतिष के लिए चाय लेकर आती है। उत्सुकतावश चंद्रमुखी बोलती है, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे है बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। पंडित जी अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखने लगे। चंद्रमुखी का भाग्य देखकर तो उस ज्योतिषी के पसीने ही छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरे पुत्र की पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई। वह ज्योतिषी चंद्रमुखी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं इन्होंने ही मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से ही यही मेरे माता पिता है। उस ज्योतिषी ने समझ लिया कि यह वही मछुआरे की बेटी है। चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब तुम्हारे दोनों ससुर और उसकी पुत्रवधू उस समुद्र पर पहुँचे तो ज्योतिष आचार्य ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। यदि अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। यदि तुम मेरी बातों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा।
ऐसा कहकर वह ज्योतिष चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। पंडित ने उसे बताया था कि बिना अंगूठी के पिता के घर या पति के घर जाओगी तो उन्हें खो दोगी। इसलिए चंद्रमुखी अलग रास्ते चलती। चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूताना परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम कैसे रह रही हो? यहाँ तो बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। वे कन्या बोली, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो राजपूत परिवार बोला, बेटी, चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और चंद्रमुखी साहसी थी, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूताना परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह उस ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब चंद्रकांत घर वापस आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने झूठ कह दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूब के मर गई। जब चंद्रकांत ने यह सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उधर जहाँ राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिष के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिष से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह कर तो लेंगे, लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की कन्या से ही फिर विवाह ना हो जाए। जो भाग्य में लिखी है वह होकर रहती है। तो वह पंडित उस ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी हुई थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली जो अंगूठी निगल गई थी उस जाल में फंस गई। वो मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी से बोला, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछलियाँ पका दोगी? तुम चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछलियाँ खाती हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बनाकर जरूर दे दूंगी। और इस प्रकार वह मछलियाँ लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी जो उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उस मछली के पेट से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद खुश हुई। उधर वह ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव आया। ज्योतिषी ने कहा, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं। दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र को देखा और उन्हें अपने पास में बिठाया, उसने चंद्रमुखी को आवाज़ दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रकांत ने चंद्रमुखी को देखा तो चंद्रकांत कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और मेरी पत्नी जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य से कराने की कैसे सोची? तो ज्योतिषी बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा। और उसने पुत्र को पूरी कहानी सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। जिसका जैसे भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। तो दोस्तों,
आप सभी ने भी इस कहानी से समझ लिया होगा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होता है वह भाग्य का लिखा ही होता है। परंतु आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर परमात्मा ही एक ऐसा है जो भाग्य को बदल सकता है। इसलिए हमेशा परमात्मा की प्रार्थना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।